लाइव आ जाओ भाई, सभी लोग लाइव आ जाओ, फटाफट आ जाओ। हाँ। चलिए भाई, राधे 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 राधे। आइए, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग भाई 44 तक कर चुके थे। 45 नंबर क्वेश्चन हम आपको ट्राई करने को दिए हुए थे कि आप एक बार इसको प्रयास करिए, एक बार इसको बनाइए, एक बार इसको देखिए यहाँ पे। तो ये आपका 45 नंबर सवाल हो गया, ठीक है। जैसा कि मैं आपको बताऊं मेरे भाई, यहाँ पर ये क्वेश्चन दो तरीके से बन सकता है। एक तो इसके अंदर में आप यहाँ पर जो है वो बेसिक से बना सकते हैं, और एक इसके अंदर में वैल्यू पुटिंग लगा सकते हैं। बेसिक से बनाएंगे तो क्वाड्रेटिक बनेगा। तो इतना बड़ा इक्वेशन अगर आपके सामने है और जो थीटा है मेरे भाई 0 से बड़ा है लेकिन 90 से छोटा है, इसका मतलब या तो 30 हो सकता है, या 45 हो सकता है, या फिर हमारा 60 हो सकता है। तो एक काम करिए, थीटा बराबर 60 लेकर के मान को देखिए। जब आप थीटा बराबर मेरे भाई 60 लेते हैं तो आपको पता होना चाहिए cos 60 का मान 1/2, और 1/2 का स्क्वायर हमारा इतना हो जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ cot 60 का मान जो होता है 1/√3, उसका स्क्वायर हमारा इतना हो जाएगा। फिर उसके बाद में sin 60 का मान √3/2 होता है, उसका स्क्वायर हमारा इतना हो जाएगा। ये हमारा इसके बराबर में। ऊपर में हम बात करें तो ये 1/4 हो जाएगा। नीचे में अगर हम बात करें तो मेरे भाई 12 हम एलसीएम ले लेंगे। 3 का ये 4 गुना है तो इतना हो गया, 4 का ये 3 गुना है तो इतना हो गया, और ये हमारा इतना हो जाएगा। अल्टीमेटली अगर हम देखते हैं तो हम कहेंगे 1/4 को मेरे भाई 13 में से 12 गया तो 1/12 से डिवाइड करना है। ये दोनों ऊपर में मल्टीप्लाई, ये दोनों नीचे में मल्टीप्लाई। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम कहेंगे सर कितना हो गया, 3 हो गया, और यहाँ आ भी कितना रहा है, 3 आ रहा है। इसका मतलब थीटा बराबर 60 सेटिस्फाइड है। और अगर वो सेटिस्फाइड है तो आप बताइए मुझे क्वेश्चन में मेरे भाई क्या पता करना होगा। तो हम बोलेंगे सर tan 60 पता करना होगा, और साथ में यहाँ cosec 60 पता करना होगा। तो tan 60 का मान पूरी दुनिया को पता है कितना होता है, √3 होता है, और cosec 60 का मतलब कितना होता है, 2/√3 होता है। तो अगर हम यहाँ देखें तो मेरे भाई सीधा सीधा बोल पाएंगे सर ये 3 √3 इंटू √3, 3 3 + 2 5/√3। 5/√3 में मेरे भाई ऊपर और नीचे √3 से मल्टीप्लाई करो। ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो ऑप्शन नंबर बी फॉर इतना हो जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ cot 60 का मान जो होता है 1/√3, उसका स्क्वायर हमारा इतना हो जाएगा। फिर उसके बाद में sin 60 का मान √3/2 होता है, उसका स्क्वायर हमारा इतना हो जाएगा। ये हमारे इसके बराबर में। ऊपर में हम बात करें तो ये 1/4 हो जाएगा। नीचे में अगर हम बात करें तो मेरे भाई 12 हम एलसीएम ले लेंगे। 3 का ये 4 गुना है तो इतना हो गया, 4 का ये 3 गुना है तो इतना हो गया, और ये हमारा इतना हो जाएगा। अल्टीमेटली अगर हम देखते हैं तो हम कहेंगे 1/4 को मेरे भाई 13 में से 12 गया तो 1/12 से डिवाइड करना है। ये दोनों ऊपर में मल्टीप्लाई, ये दोनों नीचे में मल्टीप्लाई। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम कहेंगे सर कितना हो गया, 3 हो गया, और यहाँ आ भी कितना रहा है, 3 आ रहा है। इसका मतलब थीटा बराबर 60 सेटिस्फाइड है। और अगर वो सेटिस्फाइड है तो आप बताइए मुझे क्वेश्चन में मेरे भाई क्या पता करना होगा। तो हम बोलेंगे सर tan 60 पता करना होगा, और साथ में यहाँ cosec 60 पता करना होगा। तो tan 60 का मान पूरी दुनिया को पता है कितना होता है, √3 होता है, और cosec 60 का मतलब कितना होता है, 2/√3 होता है। तो अगर हम यहाँ देखें तो मेरे भाई सीधा सीधा बोल पाएंगे सर ये 3 √3 इंटू √3, 3 3 + 2 5/√3। 5/√3 में मेरे भाई ऊपर और नीचे √3 से मल्टीप्लाई करो। ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो इतना हो जाएगा, और नीचे मल्टीप्लाई करो तो इतना हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली है। कौन सा ऑप्शन है, तो बी फॉर बाहुबली है। यहाँ पे क्लियर है, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे, बताइए। समझ में आ गया बात यहाँ पे। चलिए, तो बहुत शानदार मेरे भाई, इस तरीके से आप बना सकते हैं और इस तरीके से सवालों के उत्तर आप दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। अगला सवाल आपके सामने क्या है। कॉसेक में मेरे भाई कहा गया cosec a माइनस बी का मान इतना है, सेक का मान मेरे भाई यहाँ पर इतना है। तो हमसे कहा गया बी का मान बताओ, बी का मान कितना होगा। सबसे पहले कॉस और सेक का मान दिया गया है। तो अगर हम बात करें तो मेरे भाई cos हमारे सामने a माइनस बी, ठीक है, और यहाँ पर जो दिया गया है वो √3/2 है। तो cos का कितना डिग्री इसके बराबर में होता है, cos का कितना डिग्री इसके बराबर में होता है, आप मुझे बताओ। cos का कितना डिग्री इसके बराबर में होता है। तो आप यहाँ बोलोगे सर ये cos के 30 डिग्री का मान है। कितने का मान है सर, 30 डिग्री का मान है। तो यहाँ पर हम इसे बोलेंगे सर cos का 30 डिग्री। cos का 30 डिग्री है तो cos से cos बराबर होगा, तो a माइनस बी का मान जो होगा वो कितना होगा, 30 डिग्री होगा। a माइनस बी का मान कितना होगा, 30 डिग्री होगा। अगर हम मेरे भाई बात करते हैं sec a की वैल्यू को 2 को लेकर के, तो मेरे भाई यहाँ पर sec का 60 डिग्री 2 के बराबर में होता है। तो यहाँ पर sec का 60 डिग्री 2 के बराबर में होता है, तो a का मान हमारा 60 हो जाएगा। a का मान हमारा 60 है, a माइनस बी का मान हमारा 30 है। तो अगर हम बात करते हैं तो मेरे भाई बोलेंगे 60 माइनस बी जो होगा वो हमारा 30 के बराबर। 60 में से कितना घटाओगे, 30 आएगा, तो बोलोगे गुरुजी 30 घटाएंगे, तो बी का मान हो जाएगा 30 हमारा। बी का मान कितना हो जाएगा, 30। तो यही पूछा था, तो ऑप्शन नंबर बी जो है, सॉरी सी जो है, बिल्कुल सही उत्तर है। नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं ऐसे वाले सवाल, सब में खाली वैल्यू का खेल होता है और कुछ नहीं होता है। अब अगर आप इसी सवाल को देखो, अब आप देखो मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया, ये वाला मान cos के बराबर और ये वाला मान इसके बराबर। इसका मतलब ये वैल्यू भी इसके बराबर और ये वैल्यू भी इसके बराबर। तो अगर हम इसको मेरे भाई यहाँ लिखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम बोलेंगे sin 2a + b और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा मेरे भाई, 2 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा किसके बराबर, तो √3/2 के बराबर। और अगर हम बात करते हैं cos को लेकर के, तो cos हमारा हो जाएगा 2a माइनस b/2, ठीक है, और डिवाइडेड बाई कितना, 2 के। ये हमारा किसके बराबर, तो √3/2 हमारा हो गया। अब मैं अगर आपको यहाँ पर बताऊं तो मैं यहाँ पर क्या कहना चाहूंगा, मैं यहाँ पर सीधा सा बोलूंगा सर साइन का भी मान इसके बराबर, cos का भी मान इसके बराबर। तो आप यहाँ देखो सर ये वैल्यू क्या है, √3/2 सर यहाँ पर क्या है, आप मुझे बताइए। तो आप बोलेंगे सर √3/2 यहाँ पर कुछ भी नहीं है, समझिए इस बात को लेकर के, √3/2 सर यहाँ पर उसकी वैल्यू है। तो आप मुझे खुद बताओ साइन का कितना डिग्री इसके बराबर में होता है, तो ये साइन 60 की वैल्यू है, ठीक है। तो साइन का 60 डिग्री इसके बराबर में, इसका मतलब इसका मान कितना है, तो 60 है। तो हम यहाँ बोलेंगे 2a + b/2 का जो मान है वो हमारा कितना है, तो वो हमारा 60 है, ठीक है। अब आ जाओ भाई आगे, यहाँ पर देखो cos का कितना वाला मेरे भाई इसके बराबर में है, कितना मेरे भाई, तो आप बोलोगे सर cos का 30 डिग्री, यानी ये कितने का मान है, 30 का मान है। तो हम बोलेंगे 2a - b/2 जो होगा ये हमारा किसके बराबर में होगा, तो 30 के बराबर में होगा। सो बेसिकली अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ बोलेंगे 2a + b का जो मान है वो हमारा है 120 के करीब में। और अगर हम यहाँ देखें मेरे भाई
भाई यहाँ पर, तो हम बोलेंगे सर ये हो जाएगा 2a माइनस बी का मान, और ये किसके बराबर में, 60 के बराबर में। आपको किसका मान चाहिए, आप मुझे ये बताइए। तो उन्होंने कहा मेरे भाई आप sin 3 ऑफ a माइनस बी बताओ। तो पहली बात, एक काम करो, इन दोनों को जोड़ दो, जोड़ोगे तो 2a प्लस 2a मेरे भाई 4b हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, और ये हो जाएगा मेरे भाई इतने के करीब में। इससे हमारा a का मान 45 आ जाएगा, और अगर a का मान 45 आ जाएगा तो b का भी मान आ जाएगा। कैसे, a का मान 45 है, 45 का डबल 90, 90 ले जाकर के घटा दोगे तो b का मान मेरे भाई 30 आ जाएगा। बी का मान कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। बी का मान कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो देयरफॉर हमसे सवाल में जो पूछा गया वो हमसे क्या कहा गया, तो साइन ऑफ 3 टाइम्स ऑफ मेरे भाई a माइनस बी हमसे पूछा गया। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे, सर हमारे पास में a का मान 45 है, b का मान 30 है, तो a माइनस बी कितना होगा 15, और 15 का 3 गुना कितना होगा 45, और साइन 45 का मान हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1/√2। ऑप्शन नंबर मेरे भाई ये जो है बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। ठीक है, समझ में आ गया बात, यहाँ कोई दिक्कत है। ठीक है, तो सारा का सारा खेल कहाँ चल रहा है, वैल्यू के आसपास में, सब उसी के इर्द गिर्द मेरे भाई यहाँ पर सारी चीजें घूम रही हैं। आप आ जाइए, एक और सवाल देखिए क्या कहा गया 48 नंबर में, कि अगर ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल आइसोस्केलेस ट्रायंगल, क्या बात है, एक तरफ तो यहाँ पर ये राइट भी है और दूसरी तरफ में आइसोस्केलेस भी है, कहाँ पर है, तो बी के ऊपर में है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो हमने यहाँ पर कहा, समझिएगा मेरी बात को लेकर के, कि अगर ट्रायंगल हमारे पास में एबीसी लेकर के, कि अगर ट्रायंगल हमारे पास में एबीसी करके है, और एबीसी में अगर हम देखें तो ये राइट एंगल होने के साथ साथ में ये आइसोस्केलेस भी है यहाँ पे। ठीक है, तो हमसे कहा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन a माइनस सी, a प्लस सी, इस तरीके से। अब देखो बच्चों, आइसोस्केलेस का मतलब क्या होता है, एक एंगल होता है हमारा 90, तो आइसोस्केलेस का मतलब होता है कि दोनों भुजा बराबर होगी। जैसा कि आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोनों को जोड़ने पे 90 आता है, 180 आता है, तो 90 हमारे पास में आ चुका है। इसका मतलब इन दोनों को जोड़ने पर 90 आएगा, इन दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा, तो 90 आएगा। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ने पर 90 आएगा, और ये दोनों बराबर होंगे, जैसे ये भी अल्फा होगा तो ये भी अल्फा होगा, साइड बराबर होते हैं, एंगल बराबर होता है। तो अगर मेरे भाई 2 अल्फा को जोड़ने पर 90 आएगा तो सीधी सीधी सी बात है, प्रत्येक व्यक्ति कितना होगा, 45 होगा, यानी ये भी 45, ये भी 45। तो अगर हम एंगल की बात करें यहाँ पर, तो हम यहाँ क्या कहेंगे, ये हमारा कितना है, 45 है, और ये हमारा कितना है, तो 45 है। तो इसको बोलते हैं राइट आइसोस्केलेस ट्रायंगल। अब यहाँ सवालों में आते हैं, सवालों में यहाँ समझते हैं क्या क्या कहा गया है। तो सबसे पहले साइन ऑफ a माइनस सी, तो हम यहाँ साइन के पास में पहुंचे, a से हमने c को माइनस किया, 45 से 45 को माइनस किया तो हमारा 0 आ गया। उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर साइन हो गया हमारा a प्लस सी का मतलब हो गया हमारे पास में 90 हो गया। उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर साइन b हो गया, साइन b का मतलब कितना हो गया, तो मेरे भाई यहाँ पर 90 हो गया। ठीक है, डिवाइड हमें करना है कॉट a के साथ में, तो कॉट a हमारा कितना हो गया, तो कॉट हमारे पास में मेरे भाई 45 हो गया। ठीक है, उसके बाद में कॉट b और कॉट c हो गया, तो कॉट b में हमारा मेरे भाई कितना हो गया, तो 45 हो गया, और कॉट c का मतलब मेरे भाई यहाँ पर कितना हो गया, तो 90, मतलब वही कॉट सी है और ये कॉट हमारा बी है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है, कि सर यहाँ पर कॉट बी जो है वो कितना है, तो कॉट बी हमारा 90 है, और कॉट सी जो है हमारा कितना है, वो हमारा 45 है। हमने सारी बातें मेरे भाई यहाँ पर लिख दी हैं। ठीक है, अब लिख दी है बच्चों यहाँ पर, तो एक बार वैल्यू देखो, तो चलो बताओ, साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है। ठीक है, साइन 90 का मान 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा। कॉट 45 का मान 1 होता है, कॉट 90 का मान कितना होता है, कॉट का मतलब कॉस 90 अपॉन साइन 90। ठीक है, कॉस 90 अपॉन साइन 90, यानी ये मेरे भाई हो जाएगा 0 के करीब में, और कॉट 45 हमारा कितना होगा, तो फिर से हमारा 1 होगा। सो बेसिकली ऊपर में हमारा कितने आने वाला है, -1, और नीचे में हमारा कितना आने वाला है, 2, तो -1 अपॉन पीसी के सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर बी है। कौन सा ऑप्शन है भाई, मेरा ऑप्शन नंबर बी है। बहुत शानदार, सभी बच्चों के आंसर आ रहे हैं, अनामिका, ज्योति, सृष्टि, निशा। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, आ जाओ नेक्स्ट। 49 में अगर हम बात करें मेरे भाई, तो सवाल में हमसे कहा गया 10 स्क्वायर a माइनस 6 10 प्लस इतना बराबर हमारा 0 है। अगर ये वैल्यू हमारे इसके बराबर में है तो हमसे यहाँ पर इसका मान पूछा गया कि इसका मान हमारा कितना है, ये वैल्यू हमारी मेरे भाई कितनी है। ठीक है, 10 स्क्वायर भाई 9 बराबर है हमारे इतने के, तो हमसे इसका मान पूछा गया। अब अगर इसका मान हमसे पूछा गया तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हमने यहाँ पर कहा 10 स्क्वायर। देखो ये असल में अब रियल क्वेश्चन है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर में बन सकता है, या फिर आपके वैल्यू के एज्यूम करने से बन सकता है। जैसे अब आप लोगों ने पढ़ा है ना कि हम राइट एंगल ट्रायंगल ले लिए हैं, वैल्यू के हिसाब से बना लिए हैं, इस तरीके से कर लिए। अब आपके पास में वो कहानी नहीं रहेगा, अब आपके पास में क्या रहेगा हम आपको बताते हैं। अब आपके पास में जो मेरे भाई होगा वो यहाँ पर ये होगा 10 स्क्वायर a माइनस 6 10 है और प्लस मेरे भाई 9 बराबर होगा हमारे किसके, 0 के। अगर ये होगा तो सारे के सारे सेम फंक्शन, साइन स्क्वायर साइन, कॉस स्क्वायर कॉस, 10 स्क्वायर 10, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होता है पता है ना आपको, कि ax स्क्वायर प्लस मेरे भाई bx प्लस हमारा c बराबर हो जाएगा किसके, 0 के। इसमें एक x स्क्वायर भी है और इसके अंदर में एक x भी है, इसके अंदर में मेरे भाई यहाँ पर दोनों है। तो जब इसके अंदर में मेरे भाई दोनों है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आओ चलो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जाए। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मेरे भाई सॉल्व किया जाए। तो 10 स्क्वायर में इतना हम घटा दें तो हम यहाँ पर कैसे कह सकते हैं वो देखो 10 स्क्वायर माइनस 6 10 प्लस 9 बराबर इतना, तो हमसे ये बोला गया। अब अगर हम बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि सर एक पल के लिए 10 को हम क्या मान सकते हैं, x मान सकते हैं। एक पल के लिए हम 10 को क्या मान सकते हैं, तो 10 को मेरे भाई यहाँ पर x मान सकते हैं। 10 हमारा कितना है मेरे भाई यहाँ पर, 10 हमारा कितना है बताओ, तो 10 हमारा मेरे भाई x है। 10 को अगर हम x मानते हैं सिर्फ कुछ पल के लिए आपको समझाने के लिए, तो ये हमारा हो जाएगा x का स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा 6x हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा 9 बराबर कितने के, 0 के। आज मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, 10 को x मत मानो, मत मानो x तुम, 10 को खाली t मानो लो, 10 को तुम खाली t मानो, तो बोलोगे सर ये हो जाएगा हमारे पास में t का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस हमारा 60 हो जाएगा, प्लस हमारा 9 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 0 के। अब सर इस सवाल को दो तरीके से हम बना सकते हैं ना, एक हमें बेसिक वाला जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचपन में जो हमने सीखा था वो, और नहीं तो दूसरा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का सबसे शॉर्ट नियम होता है वो। आप बच्चों दोनों में से कोई भी तरीका अपनाओ। ठीक है, हम जो है सबसे पहले जो आपने बचपन में सीखा है हम उसको तोड़ते हैं, उसके हिसाब से बताते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, हमें दो ऐसी संख्याओं में तोड़नी है कि जोड़ने पे -6 आए और गुना करने पे 9, जोड़ने पे -6 आए और गुना करने पे 9। फिर से कहता हूँ, जोड़ने पे -6 आए,
जोड़ने पे -6 आ जाए, तो जोड़ने पर -6 आ जाए मतलब -3 और -3, ठीक है मेरे भाई यहाँ पर -3 और -3 नाम की दो ऐसी संख्या है, जोड़ने पे -6 और गुना करने पे 9, तो हम यहाँ बोलेंगे माइनस का 3t प्लस का मेरे भाई यहाँ 9 बराबर हो जाएगा इतने के। अगर हम देखें यहाँ पर तो क्या करेंगे, t इंटू टी माइनस मेरे भाई 3 करेंगे, यहाँ पर कॉमन ले लीजिए तो t माइनस हम 3 करेंगे, बराबर हो जाएगा 0 के। अगर हम यहाँ देखते हैं तो बोलेंगे जी t-3 है हमारा, t-3 है और ये बराबर हो जाएगा 0 के, क्योंकि t-3 अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ t बचेगा, यहाँ इतना बचेगा। सो बेसिकली अगर हम देखें तो या तो ये 0 के बराबर या ये 0 के बराबर, ठीक है। तो अगर ये 0 के बराबर करेंगे तो t का मान हमारा कितना आ जाएगा 3, बस अब तो आंसर आ ही गया। अगर मेरे भाई यहाँ पर t का मान 3 आ रहा है, t का मान कितना आ रहा है 3, t को जानते भी हो कौन है क्या है, तो t का मतलब है मेरे भाई यहाँ पर tan थीटा, तो tan थीटा का मान अगर तुम्हारे पास में 3 आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, इसका मतलब मेरे भाई यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है और ये हमारा बेस है। अगर तुम वैल्यू पुटिंग के हिसाब से सोचते 30 डिग्री ले लेते हैं, 45 ले लेते हैं, 60 लेते हैं, जन्म लग जाता और तुम्हारा आता नहीं, क्योंकि tan थीटा का मान 3 किसी भी पर्टिकुलर एक थीटा का मान नहीं है कि 30 45 60 में से किसी एक का मान ले लिया, नहीं। तो यहाँ पर ये है परपेंडिकुलर और ये है बेस। अगर हम हाइपोटेनस देखते हैं तो इसके स्क्वायर में इसके स्क्वायर को जोड़ दीजिए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो हाइपोटेनस हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर क्या कहा गया, तो क्वेश्चन में मेरे भाई हमसे बोला गया कि सर 6 cot थीटा 6 इंटू कॉट थीटा, तो 6 इंटू कॉट थीटा का मतलब हो गया कि सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस का उल्टा है यहाँ पर बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 8√10 मेरे भाई यहाँ पर cos थीटा का मान कितना हो जाएगा बेस अपॉन में हाइपोटेनस, तो बेस अपॉन में हाइपोटेनस होगा, काम खत्म, ठीक है। अगर हम देखें तो 3 से मेरे भाई आप इसको काटो 2 बार में, इसको आप इससे काटो 8 बार में, 2 जमा 8 हमारा हो जाएगा 10, और ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या करेक्ट आंसर है। तो जब भी ऐसा देखने को मिले ना, तुम्हें कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला है कि नहीं है, तो भाई साहब तुम्हें ऐसे पता चलेगा कि एक संख्या स्क्वायर में होगी और एक बिना स्क्वायर में होगी। अब ये तरीका से क्वाड्रेटिक निकाले, ये सारा कुछ किया और बनाए। अब मैं चाहता हूं कि मैं आपके इसी जर्नी को थोड़ा कम कर दूं, ये जो इतना लंबा सफर आप करके आए हैं, आप इस सफर को और छोटा बना दें। कैसे बनाएंगे मेरे भाई अपने सफर को छोटा, तो यहाँ पर ये जो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया है ना, बस आप इसको कम कर लीजिए। इसको कैसे कम करेंगे हम समझाते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर हम बात करेंगे तो मेरे भाई कैसे बनाते हैं आप देखो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले केस में क्या होता है, मैं आपको 3 स्टेप के अंदर में रूट निकालना सिखाता हूँ। स्टेप नंबर 1, दो संख्याओं का पता करो, ठीक है, जिन्हें जोड़ने पे माइनस का 6 आ जाए और यहाँ गुना करने पे इतना, तो बोलोगे सर -3 और -3, पता कर लिया मेरे भाई, ठीक है। अब स्टेप नंबर 2 क्या होता है, स्टेप नंबर 2 मेरे भाई क्या होता है, टी स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड करो, तो कर दिया तुमने मेरे भाई यहाँ पर। और स्टेप नंबर 3 क्या होता है, इनके चिन्ह को बदल दो, माइनस है तो प्लस कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो। बस 3 स्टेप मेरे भाई। स्टेप नंबर 1 संख्या पता करना, स्टेप नंबर 2 टी स्क्वायर के साथ में जितना होगा उसे डिवाइड करना, और स्टेप नंबर 3 साइन बदल देना। इट मींस यहाँ पर tan थीटा का मान कितना आ गया, tan थीटा का मान मेरे भाई 3 अपॉन में 1 आ गया। जहां पर ये परपेंडिकुलर के लिए है और ये हमारे बेस के लिए है, तो इसके आधार पर ट्रायंगल बनाया और